इतनी रात तू कहाँ गई थी, क्यों गई थी? मैं थारे से कुछ ना पूछूंगी, क्योंकि मुझे पता है तुम्हारे से सच ना बोली। दादी वो मैं इच्छा, आज तुम कुछ नहीं बोलोगी, आज हम बोलेंगे और तुम सुनोगी। इतना बड़ा राज छुपाया तुमने हमसे। अब तू बोलेगी या मैं सबको बताऊं? आखिर वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। मयूरेश ने दादी को मेरी सच्चाई बता ही दी। अब बात को खींचने का कोई फायदा नहीं है। इच्छा, जो है बता दे, बोल दे सबको कि तू इंसान नहीं, एक इच्छाधारी नागिन है। दादी, मैं मानती हूँ मैंने अपना एक राज आप लोगों से छुपाया, लेकिन यकीन मानिए इसके पीछे मेरा इरादा गलत नहीं था। हमेशा से आप लोगों को सच बताना चाहती थी, लेकिन डरती थी कि कहीं आप लोग मुझे गलत समझकर। दादी, बहुत प्यार करती हूँ मैं आप लोगों से, किसी भी कीमत पर आप लोगों से अलग नहीं होना चाहती थी, बस इसीलिए। लेकिन ठीक है, अब आप लोगों को पता चल ही गया है तो मैं इसमें छिपाने वाली बात क्या है? काली माँ के दर्शन करना कोई अपराध थोड़ा? हाँ, मानता हूं कि ऐसे आधी रात को जाना थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन ये तो तुम्हारे व्रत का हिस्सा है। पर इतना तो यहां हर कोई समझ सकता है। छोरी, तू ये व्रत इस घर की खुशहाली और सलामती के लिए कर रही है ना? दादी, वो मैं अच्छा, अब बोल भी दो। वैसे भी दादी जी को मैं सारी बातें बता चुका हूं, लेकिन देखो मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारा ये राज सबके सामने खोल दिया। अच्छा, मैं क्या करूं? मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। तुम घर वालों के लिए इतना कुछ कर रही हो, उन्हें पता तो चलना चाहिए। तुम ये सब। अच्छा, मैं जानता हूं कि अब तुम क्या पूछोगी, यही ना कि ये सब मैं कैसे जानता हूं। वो क्या हुआ कि आधी रात को मेरी नींद खुली और मैंने तुम्हें अकेले जाते हुए देखा। मुझे तुम्हारी चिंता हुई और मैं तुम्हारा पीछा किया, और फिर ये देखा कि तुम। छोरा, तेरा लाख लाख शुक्र है, आज तू ना होता ना तो हम तो समझ ही नहीं पाते कि इच्छा क्या है। दादी जी, अब आप चिंता मत, अब से मैं भी तो इस घर का सदस्य हूं ना। आज के बाद इच्छा आपसे जब जब जो छिपाएगी ना, वो मैं खुद आके आपको बताऊं। दादी, मैं जानता हूं कि जो इच्छा कर रही है वो उस घर की भलाई के लिए कर रही है, लेकिन इस तरह आधी रात को घर के बाहर जाना, वो भी घर में बिना किसी को बताए, मुझे पागलपन लगता है। ये बात तो मैं भी मानती हूँ बबल। छोरी, आजकल का जमाना बड़ा खराब है। अगर तुझे जाना था तो इस घर में से किसी को अपने साथ ले जाती। इच्छा, जिस तरह तू इस घर को खोना नहीं चाहती, ये घर भी तुझे नहीं खोना चाहता। तुझे अपना ख्याल रखना चाहिए। इच्छा रोज रात काली माँ के दर्शन करने जाती है, और ये बात उसने मुझे नहीं बताई, और इस मयूरेश ने एक ही रात में कैसे? मैं कब से देख रहा हूं दोनों को, कुछ चल रहा है इनमें, लेकिन दो अनजान लोगों के बीच में ऐसा क्या हो सकता है जो। दादी जी, भाभी जी, आप लोग फिक्र मत कीजिए, कल से इच्छा को मां काली के मंदिर मैं लेके जाऊंगा। कल से उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी। कोई जरूरत नहीं है। हा? दादी, मेरा मतलब है कि अगर इच्छा को किसी के साथ जाना ही है तो घर का कोई सदस्य भी तो जा सकता है।
दादी घर में इतने सारे लोग हैं, हम क्यों किसी अनजान आदमी के साथ? अरे मयूरेश अनजान ना है। अगर वो इच्छा के साथ बाहर जाएगा तो तुम्हारी तो चिंता ही खत्म हो जाएगी। अब चलो सब सो जाओ, घनी रात हो गई है। ये मयूरेश आखिर चाहता क्या है? मुझे तो लगा वो मुझसे नाराज होगा, घर वालों को मेरी सच्चाई बताकर मुझसे बदला लेगा, लेकिन उसने तो मुझे बचा लिया। यही तो खासियत होती है हम प्यार करने वालों की। हम अपनी चाहत को डूबने नहीं देते, बचा लेते। बकवास बंद करो। ये बताओ तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? जब तुम आसानी से मेरा राज खोल सकते थे तो तुमने क्या सोचकर मुझे? अच्छा, एक ये हमारी शादी ही है जो घर वालों के सामने तुम्हारी सच्चाई बताने से मुझे रोक रही है। वैसे एक बात कहूं, मुझे बहुत ही तरस आता तुम्हारे घर वालों पे। बेचारे कितना प्यार करते हैं तुमसे। जिस दिन तुम्हारी सच्चाई उनके सामने आई वो बर्दाश्त नहीं कर पाए, सदमे से मर जाएंगे। अच्छा, तुम्हारा राज खुलते ही कहर ढा देगा, इसलिए मेरी मानो, इस राज को राज ही रहे। मुझसे शादी। मैंने कहा ना, हमारी शादी कभी नहीं हो सकती। और फिर तुम तो एक मोर हो। मोर नागों के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं, फिर भी तुम अपनी दुश्मन से। अच्छा, अब प्यार आ गया दुश्मन पे तो क्या करें? अच्छा, आज हम दुश्मन हैं, लेकिन ये जरूरी तो नहीं कि हम जिंदगी भर दुश्मन बन के रहें। एक कदम तुम बढ़ाओ, एक कदम मैं बढ़ाऊं, दोस्ती भी हो जाएगी। और क्या, तुम मेरी समझ के बाहर हो। अच्छा है, जिस दिन मैं तुम्हारी समझ में आया उस दिन तुम मुझे अपने दिल में आने से रोक नहीं पाओगी। मयूरेश, अच्छा बस, अब और बहस नहीं। अब तुम ये तय कर लो, तुम्हें मुझसे शादी करनी है या फिर अपनी नाके अंजाम भुगतते हैं। एक बार कही हुई बात तुम्हें समझ में नहीं आती क्या? मैं समझा नहीं। मैंने तुम्हें इच्छा के कमरे में जाने से मना किया था। इच्छा से क्या रिश्ता है तुम्हारा? और किस अधिकार से रोक रहे हो मुझे? जिस घर में वो रहती है उस घर का छोटा बेटा हूं मैं। अच्छा, लेकिन इसी घर की सबसे बड़ी सदस्य ने, दादी जी ने, मुझे इच्छा के साथ घूमने के, उससे बात करने के अधिकार दिए। तो मुझे नहीं लगता कि मुझे अपनी होने वाली पत्नी से मिलने के लिए तुम्हारी इजाजत की जरूरत है। होने वाले पति और पति होने में बहुत फर्क होता है। होता हो, जब मुझे दिक्कत है, इच्छा को दिक्कत नहीं, तुम्हें क्या दिक्कत है? इच्छा से दूर रहोगे, समझे? क्या तकलीफ है? जब देखो मेरी और इच्छा के भी जाता रहता है। वो लगती क्या है तेरी? अपनी जुबान, हाथ और अकड़ काबू में रखो। ये पहलवानों का घर है। शराफत से रहोगे तो लाड मिलेगा। जिस दिन शराफत छोड़ दी ना, तो भी पछाड़ मिलेगा। और हां, रही बात इच्छा और मेरे रिश्ते की, तो वो तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है। तुम बस इतना याद रखना, जब तक तुम्हारी शादी इच्छा के साथ नहीं हो जाती ना मयूरेश, तुम इच्छा से दूर रहोगे, बहुत दूर।
नहीं वाकू, मयूरेश को इस तरह काबू में करना नामुमकिन है। मतलब? जब भगवंश हमारे सर पर चढ़कर बोल रहा था तब हमने क्या किया था, याद कर। उसकी पूरी कुंडली निकाल कर। बिल्कुल सही पकड़ा तूने वाकू। हमें मयूरेश की कुंडली निकालनी होगी। वो कहां से आया है, क्यों आया है, वो चाहता क्या है, उसकी शक्तियां क्या है, कमजोरियां क्या है, हमें सब कुछ पता करना होगा, तभी तो जाकर हम उससे लड़ पाएंगे। इच्छा, तुम्हें लगता है उसे भी विष्णैनी ने यहाँ? नहीं वाकू, पहली मुलाकात में उसने मुझसे कहा था कि वो मेरी हर समस्या का हल बन सकता है, मुझे विशैलगढ़ से बचा सकता है। अगर वो खुद विशैलगढ़ से आया होता तो मुझे विष्णैनी से बचाने की बात क्यों करता? अच्छा माँ, अच्छा हुआ आप आ गई, मैं आप ही को याद कर रही थी। बेटी की जरूरत माँ को बतानी नहीं पड़ती, माँ खुद ही भाप लेती है। तो मयूरेश को लेकर परेशान है ना? हाँ माँ, मुझे मयूरेश के बारे में सब कुछ पता करना है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कैसे करूं। इच्छा, एक रास्ता है। अगर हमें किसी तरह मयूरेश का मोरपंख मिल जाए तो उसके जरिए हम उसकी कुंडली निकाल सकते हैं। लेकिन इसके लिए तो उसे फिर एक बार मोर बनाना पड़ेगा, और ये करना बिल्कुल आसान नहीं होगा। आसान नहीं है, लेकिन असंभव भी नहीं है वाकू। तू एक बात बता, मोर की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? अभी मैंने किसी मोर से तो पूछा नहीं। बाकू भैया, मोर से पूछने की क्या जरूरत है, सारी दुनिया जानती है मोर की सबसे बड़ी कमजोरी है बारिश। हाँ बिल्कुल, और जब बारिश होती है तो वो बावला बनकर नाचने लगता है। और जब वो बावला होकर नाचने लगता है, एक आध पंख तो गिर जाता होगा। लेकिन बारिश तो 2-3 महीने बाद आएगी। अगर बेमौसम की बरसात हो जाए तो? अगर मगर की बातों से कुछ नहीं होगा। हम बाकी सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन ये बारिश नहीं करवा सकते। करवा सकते हैं। कैसे? बादलोत्पन्न क्रिया से। माँ, ये बादलोत्पन्न क्रिया क्या होती है? अपने दोनों हाथों में पानी लेकर तपते हुए अंगारों और सुलगती हुई आग के बीच में खड़े होकर मेघा मंत्र का उच्चारण करना होता है, जिससे बादल आसमान में जमने लगते हैं और बारिश होती है। लेकिन ये क्रिया आसान नहीं है। इस क्रिया के दरमियान शरीर की गर्मी बेतहाशा बढ़ने लग जाती है और शरीर अंदर और बाहर से झुलस जाता है, खून जलने लगता है। और अगर ये क्रिया सही समय पे संपन्न नहीं हुई तो जान भी जा सकती है। ये क्रिया ज्वाला वृष्टि वन में की जाती है। इच्छा, मैं करूंगी ये क्रिया तेरी खातिर। हम बिन मौसम बारिश करवाएंगे और मयूरेश से उसका पंख हासिल करके रहेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने माँ, हम मयूरेश का पंख लेकर ही रहेंगे, लेकिन ये बादलोत्पन्न क्रिया आप नहीं, मैं करूंगी। नहीं इच्छा, तू। माँ, ये मेरी लड़ाई है। आप मुझे आशीर्वाद दे सकती हो, मेरी शक्ति बढ़ा सकती हो, लेकिन मैदान में तो मुझे ही उतरना है। नहीं इच्छा, तू जिद मत कर, मैं तेरी जान खतरे में डालकर। माँ, आपको मेरी कसम है। तू नहीं मानेगी ना? आखिर बेटी किसकी हो? अच्छा गुनगुन, अब तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। ये क्रिया मैं आज ही करूंगी। जैसे ही मयूरेश मोर बनेगा, तुम जाकर उसका पंख छीनोगी। और मैं क्या करूंगा? वही जो हर बार मेरी गैर हाजिरी में करते हो। नहीं 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 नहीं, मैं दोबारा इच्छा नहीं बनूंगी। मेरा मतलब है मैं दोबारा इच्छा नहीं बनूंगा। इच्छा, तुम मुझे हमेशा। वाकू, तू मेरे लिए इतना नहीं कर सकता? इच्छा, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन ठीक है, इस बार करता हूँ,
लेकिन अगली बार नहीं। वो हम बाद में देखेंगे। देना गुरुदेव, शक्ति देना। जो बादलोत्पन्न क्रिया में करने जा रही हूँ उसमें मुझे कामयाबी देना। मुझे एक बात बताओ, हम दोनों अच्छी तरीके से जानते हैं कि इच्छा और बब्बल एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। हाँ करते हैं। तो मेरे को एक बात बताओ, इच्छा शादी से मना क्यों कर रही है? और बब्बल बेवकूफ इच्छा की शादी किसी और से कराने पे क्यों तुला हुआ है? प्यार में ऐसा भी होता है क्या? अरे होता तो ना है, पर क्या करें हम, ये दोनों कुछ बोलने को तैयार ही ना है। भाई छोड़ो उन दोनों को, मेरे दिमाग में खतरनाक आइडिया है। इच्छा खुलकर कुछ ना बोल रही ना, कोई दिक्कत ना है, हम उससे मन में बुलवाते हैं। मन की बात आप सुन लेते हो, फट से पकड़ लेना उसको। अरे वाह क्या आइडिया सोचा है, चल आजा। इच्छा, इच्छा क्या हम अंदर आ सकते हैं? आप अंदर आ चुके हैं। ओ, अरे कोई बात ना, अपने लोगों के साथ कैसी फॉर्मेलिटी, क्यों छोटे? हाँ इच्छा एक बात पूछनी थी, तू प्यार किससे करती है? दुनिया में मेरी शादी और मेरे प्यार के अलावा और कोई मुद्दा बचा है कि नहीं? कुछ और बात करते हैं ना? नहीं, हम तेरी शादी के बारे में ही बात करेंगे। हम बाहर से तय करके आए थे। हाँ हाँ, जल्दी बता दे कि तू प्यार किससे करती है। अरे खुल के ना, तो मन में ही बता दे। सुबह सुबह कोई काम नहीं है क्या इन्हें जो मुझे तंग कर रहे हैं? कुछ ना सुनाई दे रहा, तकनीकी खराबी होगी भैया। इच्छा तू मन में बोल रही है ना? हाँ हाँ हाँ। तो थोड़ा ऊंचा बोलना, ऊंचा बोल। मन की आवाज छोटी बड़ी नहीं होती बेवकूफों। अरे जोर से बोल इच्छा, वैसे भी मैं मन की बात थोड़ी ना सुन सकता हूँ। अरे तू खुल के बोल कि मैं बब्बल से प्यार करती हूँ, उससे शादी करना चाहती हूँ। भैया, अरे मुझे भैया क्यों बुला रहे हो आप? ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? कुछ नहीं, हम तो बस ऐसी बात। भैया, जब एक दिल से कोई बात नहीं कहना चाहती तो फिर आप क्यों इस पर जबरदस्ती कर रहे हैं? अरे ना छोटे, आदमी ऊपर से कुछ और बोलता है और दिल में कुछ और बोलता है। मैं तो बस दिल की बात। कोई जरूरत नहीं है, दिल में अगर प्यार होता है तो वो जुबान पर आ ही जाता है। मैंने एक किस्सा खत्म कर दिया है भैया, आप भी खत्म कर दीजिए। चलिए। बच गया बाकू। अरे बादल गरज रहे, आवाज तो वही है लेकिन
भाई बारिश के मौसम में 4 महीने बाकी, फिर अचानक, अरे शायद मुझे ही वहम हो रहा है। नहीं, ये मेरा वहम नहीं, बादल गरज रहे, बरसात वाले बादल। लगता है कि बिन मौसम बरसात होने वाली है। बेचारी इच्छा मयूरेश का राज जानने के लिए कितना कुछ कर रही है, लेकिन इसे इस बात का एहसास भी नहीं है कि यहाँ बैठी विष्णु इसके लिए अलग से कब्र खोद रही है। जाओ और जाकर इच्छा को इसकी पीड़ाओं से मुक्ति दे दो। लेकिन एक बात का ध्यान रहे कि ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। इच्छा इस वक्त अकेली है, मजबूर है, आग से घिरी हुई है। तुम्हें बस वहां जाकर अपना आखिरी दांव खेलना है। हिसाब को इतना भड़का कि इच्छा इसमें चलकर राख हो जाए। और अगर इस बार कोई चूक हुई, नहीं होगी महारानी, इस बार कोई चूक नहीं होगी। आज इच्छा मरेगी। मयूरेश, कहाँ जा रहा भाई? कहीं नहीं, बस ऐसे ही। ऐसे ही? अरे बाहर बादल इतनी जोर से गरज रहे हैं कि मुझे सुनाई दे रहे हैं, और तू बाहर जा रहा है। देख, बाहर बारिश के आसार है, आराम से घर में बैठ। अब वो दरअसल मुझे ऐसे मौसम में घूमना अच्छा लगता है। मोर है क्या? बारिश का माहौल हुआ ना और तू झूमने निकल पड़ा। अब भैया वो झूमने नहीं, मैं घूमने की बात कर रहा था। और इस बिन मौसम की बरसात में घूमने का अपना ही मजा होता है। क्या बात कर रहा है? तो मैं भी तेरे साथ चलूंगा। अरे एक से भले 2। अरे चल। ओहो, ये प्रबल चाचा मयूरेश के साथ कहाँ चल दिए? अब मयूरेश तो इनके सामने अपना रूप नहीं बदलेगा, और अगर मयूरेश ने अपना रूप नहीं बदला तो मैं मोरपंख कहाँ से लाऊंगी? बेचारी इच्छा दीदी, उनकी तबीयत ऐसी ही खराब हो रही होगी। हे शिव जी, उनका ख्याल रखना। अपने पैरों पर काबू रख मयूरेश, तुझे नाचना नहीं है, कम से कम तब तक जब तक ये प्रबल साथ है। प्रबल भैया, ममता दीदी आपको बुला रही है। अप्पू अब तक सो रहा है, उठ ही नहीं रहा, चलिए जल्दी। अरे तो क्या हो गया, सोने देना। रात भर टीवी के सामने बैठा हुआ, तभी उसकी आंखें ना खुल रही। कोई बात नहीं, उसकी नींद पूरी होने दे। भैया उसका कल टेस्ट है, सोता रहेगा तो पढ़ाई कब करेगा? ममता दीदी ने कहा पाइए और उसे डांटिए, तभी वो उठेगा। ये ममता भी ना, सारी जिम्मेदारी मेरी है क्या डांटने की? वो भी तो डांट सके। भैया अप्पू अब दोनों का बेटा है, बराबर की जिम्मेदारी बनती है। आप चलिए चलिए। चल ठीक है। ये क्या हो रहा है? आग क्यों भड़क रही है?
मुश्किल ना, क्या आग भड़काई है तुमने। अब इस आग से इच्छा का बचना नामुमकिन है। इच्छा, तुमने हमारी बहन विशैली के अरमानों को आग लगाई थी ना। अब देख, हमने तेरी चिता जला दी। अब हुआ हिसाब बराबर। क्या कर रही हो तुम? बंद कर दो ये सब, रोक दो ये क्रिया। बाहर आ जाओ वरना जल जाओगी। नहीं, अच्छा ये क्रिया मत रोकना, मंत्रों का जाप जारी रखना। ये क्या कह रही हैं आप? इच्छा की हालत देखिए, उसका खून जलकर भाग बन रहा है, झुलस रही है वो। अगर वो अभी आग से बाहर नहीं आई तो वो मर जाएगी। नहीं, लेकिन ये क्रिया बीच में रुकेगी तब भी मरेगी। उसके शरीर का तापमान हद से ज्यादा बढ़ चुका है। अब जब बारिश होगी तभी तापमान नीचे आएगा और ये आग बुझेगी और हमारी इच्छा सही सलामत बाहर आ जाएगी। हे नागोविदेव, मेरी इच्छा की रक्षा कीजिए, उसे लड़ने की हिम्मत दीजिए। इच्छा, हिम्मत मत हारना, मेरी से बोली। मंत्र जारी रखना, नागोवी देव तुम्हारे साथ है, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। ऐसा नहीं हो सकता, इच्छा नहीं बच सकती, कभी नहीं।
अच्छा तुम अपना ख्याल रखना, मैं गुनगुन के पास जा रहा हूँ, वो वहां अकेली है। नहीं बाकू, इच्छा नहीं बाकू, तू अकेला नहीं जाएगा, मैं तेरे साथ चलती हूँ। इच्छा तू अपनी हालत देख, तू ऐसी हालत में कैसे? नहीं बा, मैं ठीक हूँ और मुझे लगता है इस वक्त हमें मेरे नहीं गुनगुन के बारे में सोचना चाहिए। उस मासूम सी बच्ची को मयूरेश के सामने ऐसे मरने के लिए नहीं छोड़ सकते अम्मा। चलो माँ, गुनगुन इसका सामना अकेले नहीं कर पाएगी। गुनगुन बेटा, तू ठीक तो है ना? तू घबरा मत, हम हैं तुम्हारे साथ। बाबू, इसे उठा, नागिस्तान लेकर चलते हैं। अच्छा, तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। आज तुम गुनगुन, अच्छा तू घर जा। मयूरेश को पता चल चुका है कि उसका पंख हमने चुराया है। वो गुस्से में कुछ भी कर सकता है। लेकिन माँ गुनगुन को, तो गुनगुन की चिंता मत कर। इसे लेकर हम नागिस्तान जा रहे हैं, वहीं पर उसका इलाज करवाएंगे। गुनगुन दीदी, गुनगुन, आज तुमने मेरी खातिर सही कहती हो। तुम छोटी हो लेकिन करामती हो। बहुत जज्बा और हिम्मत है तुम में। मुझे पूरा यकीन है तुम जैसी अच्छी गिलहरी के साथ नागोमीदेव कभी कुछ गलत नहीं होने देंगे। अरे मयूरेश जी, ये क्या हाल बना रखा है आपने? आप भीग कैसे गए? बाहर गए थे क्या? अच्छा, आज तुमने फिर एक बार मेरे साथ धोखा किया है, मेरी कमजोरी का फायदा उठाया है। लेकिन तुम ये भूल गई
कि हर किसी की कोई ना कोई कमजोरी जरूर होती है, तुम्हारी भी है। मैं यहां बबल पे वार करूंगा और वहां तुम तड़पोगी, तुम्हें सजा जरूर मिलेगी। जब तक मैं जिंदा हूं, तुम बबल जी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इच्छा, आज तो मैंने बबल को बख्श दिया, लेकिन मैंने कहा ना, बबल जी को छूने की सोचना भी मत, वरना क्या? तुम क्या करोगी? इच्छा, मैं आज तक चुप इसलिए था क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं। अगर मैं अपनी औकात पे आ गया ना, मैं नहीं जानता कि तुम मेरे पंख के साथ क्या करोगी, लेकिन तुम मेरी एक बात समझ लो, मेरा सब्र खत्म हो चुका है। अगर अब भी तुमने शादी के लिए ना कहा ना, अच्छा, आज तक तुमने मौतें तो बहुत देखी होंगी, लेकिन मेरा यकीन मानो, मैं बब्बल की मौत को यादगार बना दूंगा। अभी तुमने सिर्फ बब्बल जी का नाम लिया और देखा मैंने क्या कर दिया। अब सोचो, अगर तुम बब्बल जी को नुकसान पहुंचाओगे तो मैं क्या कुछ कर जाऊंगी। इच्छा, चुप, एकदम चुप। बहुत बोल चुके, बहुत कुछ कर चुके। मैं बर्दाश्त करती रही क्योंकि मुझे तुम्हारी असलियत पता नहीं थी, लेकिन अब मैं जानती हूं तुम कौन हो, तुम्हारी नियत, तुम्हारी औकात क्या है। अब तो तुमसे शादी करने का सवाल ही नहीं उठता। और रही बात तुम्हारे मोरपंख की, तो वो अब हमारा सबसे बड़ा हथियार, उसी को साथ लेकर हम तुमसे लड़ेंगे, तुम्हें तुम्हारे कर्मों की सजा देंगे। तुम्हारे पापों का घड़ा भर चुका है मयूरेश, अब तुम्हारा विनाश अटल है। नहीं, मैं मयूरेश हूं, मुझे कोई नहीं मार सकता। मैं अजिंक्य हूं, अविनाशी हूं। बुराई ताकतवर हो सकती है, लेकिन अविनाशी नहीं। और ये बात मैं तुम्हें बहुत जल्द साबित करके दिखाऊंगी। वैद्य जी, गुनगुन ठीक तो है ना? अभी कुछ भी नहीं कह सकते हैं। मेरे किसी भी इलाज का इस पर कोई भी असर नहीं हो रहा है। अब तो नागोमी देव ही इसे बता सकते हैं। गुनगुन, अपनी दीदी से बात करो, अपनी आंखें खोलो। गुनगुन, क्यों अपनी दीदी को इतना परेशान कर रही हो? देखो, मैं तुम्हारे लिए इतनी सारी मूंगफलियां छील कर लेकर आई हूँ। तुम्हें मूंगफलियां बहुत पसंद है ना? देखो, अगर तुम नहीं उठोगी ना तो मैं सारी मूंगफलियां खा जाऊंगी। उठो गुनगुन। तुम नहीं उठोगी ना तो मैं चली जाऊंगी यहाँ से। दीदी, गुनगुन, आपने झूठ बोला था ना कि आपने सारी मूंगफलियां साफ कर कर रखी है। तो मैं अब कर दूंगी। चमत्कार, ये तो चमत्कार है। जय हो नागोमी देव।
हो गई? जी, सब नागोमी देव की कृपा है। नागौमी देव ने हम सब पर एक कृपा और की है। गुनगुन ने अपनी जान जोखिम में डालकर जिस मोर पंख को हासिल किया था, उससे हमें मयूरेश की सारी सच्चाई का पता लग गया है। वो कौन है, कहां से आया है, क्यों आया है, सारा कच्चा चिट्ठा मेरे पास है। मयूरेश ने इस नन्हे सी जान पर हमला करके बहुत ही घिनौना कृत्य किया है। अब तुम नहीं बचोगे मयूरेश। तुमने मेरी गुनगुन को जख्मी किया है, उसे दर्द दिया है। उसके शरीर पे हुए हर एक जख्म का बदला लूंगी मैं तुमसे। गुरुजी, मुखिया जी, आप मयूरेश के बारे में क्या? धीरज रखो इच्छा, ये मोर पंख तुम्हारे हर सवाल का जवाब देगा। मोर और मोरनी का एक बड़ा प्यारा सा जोड़ा था। दोनों दिल के बहुत अच्छे थे। हालांकि मोर नागों के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं, लेकिन इनके मन में नागों के प्रति कभी भी नफरत या कोई घृणा नहीं थी। यहां तक कि नाग करीब से भी गुजर जाए तो भी इन्होंने उसे कभी छुआ तक नहीं। जियो और जीने दो, यही इनके जीवन का सूत्र रहा। इसी दंपति का पुत्र है मयूरेश। इकलौता बेटा मयूरेश जाहिर है माँ बाप का लाडला था। इधर बेटे ने मांग की नहीं, उधर माँ बाप तुरंत पूरा कर देते। नतीजा वही हुआ जो होना था। मयूरेश कमाल का जिद्दी बन गया। उसकी ना सुनने की आदत जाती रही। मयूरेश की एक ही धारणा थी कि जो चीज दिल को अच्छी लगे उसे हासिल करना है, चाहे उसके लिए जान देनी पड़े या जान देनी पड़े। जिस बात के लिए उसे मना किया जाए जानबूझकर वो वही करता था। एक दिन माँ बाप ने उसे नागिस्तान जाने से मना किया। जिद्दी मयूरेश नागिस्तान पहुंच गया और वहां उसकी नजर हमारी इच्छा पर पड़ी। पर गुरुजी, उसने मेरी इच्छा को देखा कहां? यही नागिस्तान के आसपास के जंगलों में। इच्छा, पकड़ो इच्छा, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। मुझे भी, मुझे भी। अपने इच्छा की खूबसूरती देखकर वो सम्मोहित सा हो गया। अब दिन रात उसके ख्यालों में सिर्फ इच्छा आने लगी। उस दिन जब तुम सब चंद्रमोहन तालाब के किनारे बैठकर आपस में बातें कर रही थी, इच्छा की खूबसूरती तो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। जरा संभल के रहना इच्छा।
जंगल में खूबसूरती के दीवाने बहुत हैं। दीवाने चाहे कितने भी हो, इच्छा किसी ऐसे वैसे के हाथ नहीं आएगी। इच्छा का होने वाला पति तो राजकुमार होगा। इच्छा बोलती गई, अपने जीवन साथी के लिए अपनी एक एक अपेक्षा वो बताती गई। मयूरेश वो सुन रहा था। इच्छा की अपेक्षाओं के साथ अपने आप को तोल रहा था और उसने ये फैसला कर लिया कि इच्छा से अगर पूरी दुनिया में कोई शादी करने योग्य है तो वो है सिर्फ मयूरेश। अब मयूरेश इच्छा से मिलने का, उससे बात करने का मौका ढूंढने लगा, लेकिन वो मौका उसे मिला नहीं। एक दिन अचानक इच्छा नागिस्तान से चली गई। मयूरेश उसे ढूंढता रहा। तभी कुछ सर्पों की बातों से उसे पता चला कि इच्छा पहलवानों की हवेली में रह रही और इसीलिए वो उसके पीछे वहां जा थमा। लेकिन एक बात पक्की है इच्छा, मयूरेश बहुत जिद्दी है। वो अपनी मनमानी करता रहेगा और इतनी आसानी से तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। जानती हूँ गुरुजी, लेकिन मैं उससे नहीं डरती। आज नागुमी देव ने हमें यहाँ तक पहुंचाया है, अब मयूरेश की कमजोरी तक भी वही हमें पहुंचाएंगे। मयूरेश खत्म होकर रहेगा। अरे क्या बात है दादी, मयूरेश ने क्यों बुलाया हमें यहाँ? अरे मने के पता, मैं भी तो अभी आई हूँ। शादी के बारे में बात करनी होगी उसे। अरे हाँ दादी, बिल्कुल सही बोल रहे तू। आजकल शादी ब्याह का बड़ा जोर है हरियाणा में। एक मुझे छोड़ के बाकी सभी की हो रही है। दादी, वैसे ये मयूरेश कौन है? अरे वो तेरे अम्मा के फुफेरे भाई की मौसेरी नाती है ना, उसका चचेरा भाई है यो। ओ, मतलब बड़ा करीबी रिश्ता है। फिर तो ठीक है। ये भाई साहब कौन है? ये बात है छोरा, तूने हम सबको यहाँ क्यों बुलाया है? दादी जी, एक खुशखबरी देनी है। मुझे अमेरिका में नौकरी मिल गई। छोरा, ये तो बड़ी खुशी की बात है। ममता, जाके मिठाई लेके आ। दादी जी, मिठाई तो मैं खिला ही दूंगा, लेकिन एक समस्या है। समस्या? दादी जी, मुझे 3 दिन में अमेरिका जाना है। 3 दिन बाद? जी, कंपनी की शर्त है, ज्वाइन करना है तो अभी करो वरना नौकरी हाथ से गई। इसका मतलब तो ये हुआ छोरे कि तेरे पास बहुत कम दिन है। जी अंकल जी, इसीलिए मैं सोच रहा था कि अगर जाने से पहले मेरी और इच्छा की शादी हो जाए तो। देख छोरे, इतनी जल्दी तो शादी ना हो सके। अंकल जी, अगर मेरी इच्छा से शादी हो जाती है तभी तो मैं उसको अपने साथ ले जा पाऊंगा, और मैं दोबारा कब आऊंगा मुझे पता नहीं, और शादी कब होगी। इसीलिए अगर आप सबकी हाँ हो तो मैं अपने माजी पिताजी को बुला लूं। 1 मिनट, तुम्हें नौकरी मिली अच्छी बात है, उसके लिए बधाई हो, लेकिन ये 3 दिन में शादी, वो तुम भूल जाओ। बबल तू। अरे दादी, ये कुछ भी कह रहा है। हम इसे ठीक से जानते भी नहीं है, तो इच्छा के साथ शादी कैसे करा दे? अगर आप सब भूल गए तो आपको फिर एक बार याद दिला दूं, इच्छा ने पहले ही इसे शादी के लिए ना कहा है। हाँ। बबल, बात तो तू सही कर रहा है। ममता, जाके इच्छा को बुला ला। जी दादी जी। देख छोरा, इच्छा की मर्जी जानना बहुत जरूरी है। अगर उसकी तरफ से हाँ है तो ठीक है, और अगर ना है तो हम उसकी मर्जी के खिलाफ नहीं जा सकते।
दादी इच्छा तो कमरे में नहीं है। ना है? प्रबल सबल जाके ममता के साथ ढूंढना वो कहाँ है। इच्छा इच्छा, इच्छा, अरे इच्छा, अरे कहाँ है तू? अरे भाई कहीं दिखी इच्छा? अरे ना बरामदे में तो है ना। छत पर भी देखा, छत पर भी नहीं है। ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा घर छान मारा, कहीं ना है वो। अरे कहाँ चली गई ये छोरी? दादी पूरा घर छान मारा, इच्छा कहीं ना मिली। कहाँ गई होगी? हाँ दादी जी, वो जहाँ जहाँ हो सकती थी हर जगह देख लिया। ओ, कहीं घर छोड़ के भाग तो ना गई वो? सबल। अरे हाँ दादी, उसे बीच बीच में घर छोड़ के जाने के ना दौरे पड़ते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि कहीं वो। चुप कर बावले, यही कहीं होगी। अचानक कहां जा सकती है इच्छा? कहीं मुझसे डरकर? इच्छा तुम कहीं भी जाओ, मुझसे छुपकर रह नहीं पाओगी। इस परिवार की किसी एक की चीख तुम्हें वापस लाने के लिए काफी है। पहला निशाना बब्बर। ये लो आ गई। छोरी तू कहाँ चली जाती? कब से तुझे ढूंढ रहे थे। वो दादी, मैं कुछ अपने जरूरी काम से बाहर गई थी। आपको मुझसे कुछ काम था? ना ना छोरी, मने काम ना था, मयूरेश को काम था। देख छोरी, इसे नौकरी मिली है परदेश में और इसे इसी हफ्ते अमेरिका जाना है और ये चाहता है कि जाने से पहले तेरे साथ शादी हो जाए ताकि वो तुझे भी अपने साथ ले जाए। अब तू बता छोरी, तेरी क्या मर्जी है? तू ये शादी के लिए राजी है या नहीं? दादी, मुझे ये शादी मंजूर है। छोरी ने हाँ कर दी है, अब शादी की तैयारियां शुरू करो। याद रखना, सिर्फ 3 दिन है हमारे पास। ये छोरा, तू अपने माँ बाप को भी बुला ले। इच्छा ये सब क्या है? तुम इस शादी के लिए हाँ कैसे कर सकती हो? अब्बू, मैं मुझे बोलने दो इच्छा। मैं जानता हूँ तुम बब्बर चाचू से बहुत प्यार करती हो। तुम और वो एक दूसरे के लिए ही बने हैं। तुम दोनों किसी और के साथ खुश नहीं रह सकते। फिर तुम। अब्बू, मेरी मजबूरी है। अब क्या मजबूरी है इच्छा? बताओ मुझे। मैं अभी नहीं बता सकती। अभी नहीं बताओगी तो कब बताओगी इच्छा? 3 दिन में तुम्हारी शादी है, उसके बाद सब खत्म हो जाएगा। अच्छा, मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूँ ना? मुझे तो बताओ क्या हुआ है? अब्बू, ये सब जितना सीधा दिख रहा है उतना है नहीं। इसके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र। अब्बू, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ, ठीक है? तू अभी जा। अब क्या है? अब तो मैंने शादी के लिए हाँ कर दी है। वही तो, जो लड़की कल तक शादी के नाम पे भड़कती थी वो आज अचानक शादी के लिए हाँ बोल दे। ये बिन मौसम की बरसात कैसे हो गई? मोरपंख याद है जो हमने चुराया था? ये सब उसी का कमाल है। मयूरेश, मैं तो पहले से यही कह रही थी कि मुझे शादी से प्रॉब्लम नहीं है। मुझे तो बस तुम्हें जानना है। अब मैं जान गई, इसलिए मैंने शादी के लिए हाँ कह दी। ऐसा क्या जान लिया तुमने मेरे बारे में? सब कुछ।
तुम्हारा प्यार, तुम्हारे जज्बात, मुझे पाने का तुम्हारा ये जुनून, किस तरह तुम अपनी जान जोखिम में डालकर मेरी एक झलक पाने के लिए नागिस्तान आया करते थे। अब तो मुझे पूरा यकीन हो गया है कि तुमसे ज्यादा प्यार करने वाला मुझे और कोई मिल ही नहीं सकता, इसलिए ना कहने की गुंजाइश ही नहीं थी। और वैसे भी तुम इतने जिद्दी हो, जो चाहते हो वह हासिल करके ही रहते हो। मैं भला कब तक भागती तुमसे? बस यही वजह है शादी के लिए हाँ कहने? बिल्कुल, अब मेरे दिल में कोई शंका, कोई सवाल नहीं है। मैं दिल से शादी के लिए तैयार हूँ, लेकिन बस एक समस्या है मयूरेश। कैसी समस्या? तुम मोर, मैं नागिन, हमारी शादी कैसे हो सकती है? शादी एक मोर और एक नागिन की नहीं, दो इंसानों की। मतलब ये कि शादी में अभी 3 दिन बाकी, उससे पहले मैं मोर से इंसान बन जाऊंगा और तुम्हें भी बना। कैसे? अगले 2 दिनों में मनुष्य आत्मीकरण की विधि संपन्न होगी, जो हमें हमारी योनि से मुक्त करा के हमें मनुष्य योनि में प्रवेश दिलवाई। और उसके बाद हम आम इंसानों की तरह जिएंगे, अपने घर और अपनी गृहस्थी के साथ। असंभव, असंभव है ये। मुखिया जी। केशव, समझाओ अपनी सबोली को। जज्बातों में बहके आज वो गलत कदम उठाने जा रही है। इच्छा को अच्छी तरह से पता है कि मयूरेश एक मोर है, युगों युगों से हमारा दुश्मन है। इच्छा उससे शादी करने की बात सोच भी कैसे सकती है? गुरुजी, इच्छा जो कर रही है वो उस परिवार के खातिर नहीं। सिपली, कोई परिवार, कोई रिश्ता अपनी जाति के मान सम्मान और अस्तित्व से बड़ा नहीं होता। अच्छाई अपनी जगह है, जाति के नियम अपनी जगह। आज तक इच्छा ने उस परिवार के लिए जो कुछ भी किया, नागिस्तान के हर नाग ने उसे दिल से प्रोत्साहित किया और जरूरत पड़ने पर उसकी मदद भी की है। लेकिन आज इच्छा जो कुछ भी करने जा रही है वो गलत है। मुखिया जी, मैं, आप, हम सब ये जानते हैं कि इच्छा कभी कोई ऐसा काम नहीं करेगी जिससे नागिस्तान को शर्मिंदा होना पड़े। बस हमें उसे थोड़ा वक्त देना होगा, उस पर भरोसा करना होगा। इतनी भी क्या जल्दी है? मुबारकबाद तो लेती जाओ। शादी मुबारक हो इच्छा। ऐसा ही होता है जब हम अपने दिल के खिलाफ जाकर फैसला करते हैं तो उन फैसलों को खुलकर जी भी नहीं पाते। मना किया था मैंने हाँ करने के लिए, तो फिर तुमने शादी के लिए हाँ क्यों कहा? ना करने की कोई वजह ही नहीं थी। मयूरेश अच्छा लड़का है, पढ़ा लिखा है, सुलझा हुआ है, मुझे चाहता है, फिर मैं उसे। लेकिन मैंने मना करने के बावजूद तुमने। प्लीज, जिंदगी मेरी है, मर्जी मेरी है, मैं चाहे जो फैसला करूं, आपको मुझे रोकने का कोई अधिकार है मुझे, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं और ये भी जानता हूं कि तुम भी मुझसे उतना ही प्यार करती हो। देखो इच्छा, तुम ये सब बंद कर दो। हाँ, मुझे नहीं पता तुम ये सब क्यों कर रही हो, लेकिन तुम्हारा ये खेल मेरी जान ले लेगा। प्लीज। बबल जी, मैं लाख बार आपसे कह चुकी हूँ, मैं आपसे प्यार नहीं करती। फिर भी अगर आपको कल्पनाओं में जीना है तो ठीक है, वो आपकी मर्जी है। मेरे लिए तो अब एक ही हकीकत है, मैंने मयूरेश को हाँ कर दी है और मैं उससे शादी कर रही हूँ।
नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती। प्यार एक से, शादी दूसरे से। इच्छा, तुम एक साथ 3-3 जिंदगियां बर्बाद कर दोगी। फिर वही बात, मैंने कहा ना मैं आपसे प्यार तुम नहीं... मुझसे प्यार करती हो, और इस बात के एक नहीं सैकड़ों सबूत है मेरे पास। इच्छा, तुम शायद भूल गई हो, लेकिन मुझे एक एक चीज याद है। जब तुम इस घर में आई थी, कैसे तुमने मुझे... बचपना था, कुछ पलों के लिए मुझे गलतफहमी हो गई थी कि आप मेरा प्यार है, लेकिन अब मुझे ऐसा नहीं लगता। आप में और मुझ में, हमारी सोच में, हमारे रहन सहन में बहुत फर्क है। हम दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं बब्बल जी, ये बात मैंने स्वीकार कर ली है, और जितनी जल्दी आप इस बात को स्वीकार कर ले, आपके लिए सही होगा। वाह अच्छा वाह, तुम्हारे जज्बात ना हुए मौसम हो गया। हर 4 महीने बाद बदलते रहते हैं। गलती मेरी थी कि मैंने आंखें बंद करके तुमसे... अब तो आपकी आंखें खुल गई है ना, तो मेरा पीछा करना छोड़ दीजिए, और हाँ, अपने लिए भी कोई अच्छी सी लड़की ढूंढकर आप शादी कर लीजिए। मुझे यकीन है आपको मुझसे बेहतर लड़की मिल जाएगी। अपनी राय के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन आज एक बात साफ हो गई। कि मेरा तुमसे प्यार करना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। सही कहा तुमने, मैं तुमसे कहीं ज्यादा अच्छी लड़की डिजर्व करता हूं। कुछ पलों के लिए मुझे गलतफहमी हो गई थी कि आप मेरा प्यार है, लेकिन अब मुझे ऐसा नहीं लगता। आप में और मुझ में, हमारी सोच में, हमारे रहन सहन में बहुत फर्क है। हम दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं बब्बल जी, ये बात मैंने स्वीकार कर ली है, और जितनी जल्दी आप इस बात को स्वीकार कर ले, आपके लिए सही होगा। अपने लिए भी कोई अच्छी सी लड़की ढूंढकर आप शादी कर लीजिए। ले भाई बब्बल, चुन ले भाई। गिन ले। अरे फोटो गिन के क्या करेगा? इसको बोल कि फोटो देख और लड़की चुन ले अपने लिए। मैं भी वही बोल रहा हूँ। यार क्या है ये सब? अरे लड़कियों के फोटो हैं। देख, इच्छा की शादी तो लगभग होली, अब तू अपनी शादी के बारे में भी थोड़ा बहुत सोच ले। देख बब्बल, मैं तुझे समझाता हूँ। देख क्या है कि घर का एक बेटा कुंवारा रहे, बात समझ में आती है, लेकिन घर के 2-2 बेटे कुंवारे, ना बब्बल, तू शादी कर ले। देख, वहां इच्छा खुश, यहाँ तू खुश, और हम तो वैसे खुश। देख ले फोटो। भैया मुझे कोई फोटो वोटो नहीं देखनी है, आप प्लीज जाइए ऐसे, प्लीज। अरे देख ले ना, कोई तो पसंद आ जाएगी। देख छोटे, तेरा दर्द हम जानते हैं, लेकिन दुनिया का कोई भी घाव हो ना, उसमें समय रहते मरहम पट्टी कर लेनी चाहिए। देख, तू शादी करेगा, अपनी गृहस्थी बसाएगा, तो इच्छा को भूलने में तुझे आसानी होगी ना, वरना ऐसे तो तू देवदास बन जाएगा मेरे भाई। देख देख ले भैया यार। अरे देखना, देख ले बब्बल। कोई पसंद आई? अरे स्कर्ट वाली कैसी लगी तेरे को? अच्छी है भैया। अरे बब्बल, ये लंबे बालों वाली कैसी है? अच्छी है भैया। अरे वो छोड़, ये घुंघराले बाल वाली कैसी लगी तेरे को? अच्छी है, अच्छी है। वो गाल पे तिल वाली कैसी है? अच्छी है। अरे तू क्या कर रहा है? सबको अच्छी अच्छी बोले जा रहा है, देख भी रहा है, क्या कर रहा है तू? सब पसंद आ गई क्या तुझे? सबसे शादी करेगा क्या तू? अरे मुझसे तो एक ना संभल रही, ये इतनी सारी कैसे संभालेगा? छोटे, मुझे लग रहा है इसका मूड ठीक ना है अभी, बाद में आते हैं। ठीक है, चल भाई, आते फिर दोबारा। पीली ड्रेस। इच्छा, एक बार और सोच ले बेटा। सोचने का वक्त चला गया है माँ, अब तो युद्ध होगा महाशिवरात्रि के दिन। महाशिवरात्रि के दिन ही क्यों? माँ, आप तो जानती हैं, महाशिवरात्रि शिव जी का त्योहार है। उस दिन शिव जी की कृपा हम पर जमकर बरसती है। हम नागों की शक्तियां अपनी चरम सीमा पर होती हैं,
उस दिन हमसे कोई मुकाबला नहीं कर सकता। और हम इसी बात का फायदा उठाकर उस मयूरेश को अपनी जाल में फंसा लेंगे। लेकिन कैसे? मेरा मतलब है तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? सुनो, महाशिवरात्रि के दिन जब सारी दुनिया पूजा और भक्ति में लीन होगी, एक बार मयूरेश हमारे हाथ आ जाए, हम उसे सीधा नागिस्तान ले जाएंगे और उसका फैसला फिर वहीं करेंगे। अच्छा, तुम्हें लगता है मयूरेश इस जाल में फंसेगा? वाकू, सच्ची लगन हो तो सपने साकार होते हैं और इरादे नेक हो तो रास्ते आसान होते हैं। इच्छा, मुझे तेरी सूझबूझ और योजना पर कोई संदेह नहीं है। तूने सोचा है तो सही ही सोचा होगा। पर मेरी सपोली, मुझे तेरी चिंता हो रही है। तू हर बार की तरह इस बार भी अपनी जान जोखिम में डालेगी और हर बार की तरह सही सलामत लौट भी आऊंगी माँ। आप ही कहती हो ना, कुछ बातें जन्म से मौत तक हमारी जिंदगी का हिस्सा बनी रहती है। संघर्ष मेरी जिंदगी का ऐसा एक हिस्सा है। माँ, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। आशीर्वाद के एक हाथ में हजारों हथियारों की ताकत होती है। बबल, बबल, मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। क्यों? एक कहानी सुनानी थी। कभी तुम पहाड़ी वाले मंदिर गए हो? वहां से गुजरते हुए लोगों को देखा है? उनके हाथ में ना प्रसाद का लड्डू होता है और उस लड्डू पे बंदरों की नजर होती है। बेचारे बहुत उछलते हैं, कूदते हैं, लेकिन लड्डू उसे ही मिलता है जो उस लड्डू का हकदार होता है। तुम्हें देख के मुझे आज उन बंदरों की याद आ गई। मेरा मतलब कि इच्छा प्रसाद का लड्डू खाने वाला मैं और तुम बंदर। और तुमने सुना ना कि इच्छा ने मुझसे शादी के लिए हां कर दी। अब वो मेरी होने वाली पत्नी। कोई भी ऐरा गहरा इच्छा के आसपास भी फिर के वो मुझे पसंद है। आज से, अभी से तुम इच्छा से दूर ही रहना। अभी इच्छा की शादी होने में 72 घंटे बाकी है और जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती वो इसी परिवार का हिस्सा है। तो उस हिसाब से ऐरा गहरा मैं नहीं, तुम हो। बब्बल जी, क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए इसे। इच्छा, यहां तुम्हारे होने वाले पति का अपमान हो रहा है, उसके साथ बदतमीजी की जा रही है और तुम खड़ी खड़ी देख रही। मुझसे ज्यादा गुस्सा तुम्हें आना चाहिए। क्या बोल रहे हो तुम? यही कि मेरा अपमान तुम्हारा अपमान है और इसका बदला तुम लोगी। मतलब ये कि थप्पड़ मारो बब्बल को और ये साबित कर दो कि तुम अपने होने वाले पति की बेइज्जती, उसका अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकती। मारो थप्पड़। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। बब्बल जी, छोड़ दीजिए। बब्बल जी, आप समझिए बात को। बब्बल जी, बब्बल जी छोड़िए। बब्बल जी, कम से कम आप तो।
अगर मैं चाहूं तो मैं इस थप्पड़ का जवाब थप्पड़ से दे सकता हूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि एक तो ये इस घर के संस्कार नहीं है, और दूसरा ये कि किसी लड़की पे हाथ उठाकर अपनी मर्दानगी साबित करने का मुझे कोई शौक नहीं है। और एक और बात, मेरी चुप्पी को मेरी कमजोरी समझने की गलती कोई ना करे। पहलवान की औलाद हो, अगर पटकने पे आऊंगा ना तो तुम्हारा सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। बब्बल जी, अब तो मैंने शादी के लिए हाँ कर दी है। तुम जो चाहती हो, जैसा चाहती हो, सब कुछ हो रहा है, फिर ये नौटंकी क्यों कर रहे हो? इच्छा, एक एहसास दिलाना था तुम्हें। कैसा एहसास? यही कि आज के बाद जो भी हमारे बीच आने की कोशिश करेगा उसे ऐसा ही सबक मिलेगा, मेरे हाथों या फिर तुम्हारे हाथों। और एक बात कहूं, आज मुझे तुम पे बहुत प्यार आ रहा है। तुमने मेरे एक बार कहने पे बबल की पूरी अकड़ ही उतार दी। शादी कर रही हूं मैं तुमसे, अर्धांगिनी हूं मैं तुम्हारी। अब जो तुम्हारी मर्जी वही मेरी मर्जी। तुमसे बढ़कर मेरे लिए और कुछ नहीं है। जो तुम चाहते हो वही करूंगी। पक्का? अब भी शक है, लेकिन एक बात है मयूरेश, गृहस्थी में ताली एक हाथ से नहीं बजती। अगर मैं तुम्हारे लिए कुछ कर रही हूं तो तुम्हें भी मेरे लिए कुछ करना होगा। बोलो, क्या कर सकते हो तुम? कुछ भी। कुछ भी? आजमा के देख लो। वक्त आने दो, आजमा लूंगी। इच्छा, जब तक मुझे प्यार के बदले प्यार मिलेगा, समझ लो जिंदगी खुशहाल रहेगी। लेकिन अगर तुमने मुझे धोखा देने का... वो तो अब नहीं होगा मयूरेश। मैं अपने हिस्से का प्यार साबित कर चुकी हूं। अब तुम्हारी बारी। आज तो वाकई कमाल हो गया। इच्छा को इतना मजबूर हमने आज तक नहीं देखा। जिस बब्बर को बचाने के लिए इच्छा ने अपनी आधी जान तक लुटा दी थी, आज उसी बब्बर पर उसे अपना हाथ उठाना पड़ा। मानना पड़ेगा मयूरेश को, ये सब उसी का किया धरा है महारानी। काश ऐसा शातिर और ऐसा होनहार कोई हमारा सेवक भी होता, लेकिन नहीं। हमारे यहाँ तो सिर्फ भगोड़े भरे पड़े हैं। माफ भी कर दीजिए महारानी, मुझसे गलतियां हुई हैं, पर अब दोबारा नहीं होंगी। आप आदेश दीजिए, मैं अभी जाके उस इच्छा को... नहीं, हमें अभी कुछ नहीं करना है। लेकिन महारानी, यही सही वक्त है। इच्छा कमजोर है, टूट रही है। हल्का सा भी वार उसे खत्म कर देगा। जो भी हो, हम अभी इच्छा को नहीं मारना चाहते। मजा आ रहा है उसे तड़पता हुआ देखकर। तड़पने दो, रोने दो, कोसने दो खुद को। वो इस वक्त अपने आप से लड़ रही है। लड़ने दो। जिस दिन ये लड़ाई खत्म हो जाएगी, उस दिन हम अपना दांव खेलेंगे। जाओ ऐसे। बब्बल जी, मुझे... इच्छा, मैं कुछ उल्टा सीधा कर बैठूंगा, चली जाओ। मैं जानती हूँ, बस एक बार, एक आखिरी बार मुझे अपनी बात कहने दीजिए। I'm sorry बब्बल जी, मुझे माफ कर दीजिए। अरे कितनी गलतियों के लिए कितनी बार माफी मांगोगी तुम?
नहीं बब्बल जी, आप गलत समझ रहे हैं। मैं गलत समझ रहा हूँ? अभी कुछ देर पहले हुआ वो। मैं बस झगड़ा रोकने की कोशिश कर रही इसलिए थी। तुमने मुझ पे हाथ उठाया, थप्पड़ मारा मुझे। क्यों इच्छा? मेरी क्या गलती थी? ऐसे मैंने क्या कर दिया जो? बब्बल जी आप बैठिए, मैं आपको नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना, कुछ नहीं समझना है। तुम्हारा असली चेहरा सबके सामने आ गया इच्छा। अब तुम मुझसे जितना दूर रहोगी उतना तुम्हारे लिए अच्छा होगा। बब्बल जी आप निकलो यहाँ से। बब्बल जी एक बार बब्बल जी एमा, इच्छा की शादी में मैं जलेबी डांस करूंगा। खड़ा दादी जी प्रणाम। अच्छी तरह। प्रणाम प्रणाम। आपने बुलाया मुझे? हाँ छोरा, थारे से बहुत जरूरी बात करनी है। शादी के सिलसिले में? हाँ छोरा, हमारे पास 3 दिन है और 3 दिन में 3 रस्में। कल हल्दी, परसों मेहंदी और तरसों शादी। दादी जी आप जैसा कहेंगे बिल्कुल वैसा ही होगा। और आप शादी की तैयारियों की फिक्र मत कीजिए। अगर जरूरत पड़ी तो हम बाहर से कारीगर मंगवा लेंगे। अरे वो सब तो ठीक है छोरे, लेकिन मेहमानों का क्या करेगा? तेरे रिश्तेदार, जान पहचान वाले, उन सबको तो बुलाना पड़ेगा ना। हाँ, इच्छा का तो कोई आगे पीछे भी ना है। जो भी है हम ही लोग हैं। शादी की सारी रस्में खड़क करेगा और कन्यादान भी खड़क करेगा। लेकिन आशीर्वाद देने के लिए थारे परिवार से लोगों को भी बुला ले। आ जाएंगे दादी जी, सब आ जाएंगे। जैसे ही इच्छा ने शादी के लिए हाँ कहा ना, मैंने सबको फोन कर दिया। कल तक उन्हें पहुंच जाना चाहिए। अपू यहाँ भी नहीं है। क्या हो गया छोरी? तू इतनी हैरान परेशान क्यों घूम रही है? दादी जी अपू कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। अरे खेतों में गया होगा खेलने के लिए, आ जाएगा। छोरा बड़ा हो गया है तो फालतू में उसकी चिंता मत करा कर। अब लेकिन पिताजी। ठीक है, मैं जाके देखता हूँ, उसके कान पकड़ के लेके आऊंगा। खुश? बब्बल जी, आज आप पर हाथ उठाकर जितना दर्द मैंने आपको दिया है, उससे कहीं ज्यादा दर्द मैं बर्दाश्त कर रही हूँ। मैं जानती हूँ मैंने आपका बहुत दिल दुखाया है, लेकिन और कोई चारा नहीं था मेरे पास। आपकी जान को उस वक्त खतरा था, वो मयूरेश आपको जान से मार डालता, इसलिए मैंने लेकिन अब और नहीं। मैं बहुत जल्द उस मयूरेश को इस घर से, हम सबकी जिंदगी से बाहर फेंक निकालूंगी। अच्छा आज तो हद हो गई। तुमने बबल को? मयूरेश ने मुझसे बब्बल जी को थप्पड़ मरवाया है। अब वो इसकी कीमत चुकाएगा। लेकिन कैसे? कुछ सोचा है? क्या करना है, कैसे करना है? अब मैं अपना दूसरा दाव खेलूंगी। इच्छा पहेलियां मत बुझाओ। तुमने पहला दाव कब खेला जो? वाकू, मयूरेश को शादी के लिए हाँ बोलना ही मेरा पहला दाव था। अब दूसरा दाव, इसे खेलने में तो और भी मजा आएगा। तू एक काम कर, 1 गिलास दूध लेकर आ। ओह दूध। इच्छा जी शायद आप भूल गई हैं, मैं इस घर में छुप कर रहता हूँ। इस तरह सरेआम सबके सामने दूध लेने जाऊंगा ना तो 100 नजरें उठेंगी और 1000 सवाल। इसलिए तुम जाओ और दूध लेके आओ। लेकिन पहले यह बताओ, इस दूध से क्या होने वाला है? बहुत कुछ। सही जा रहे हैं ना? 100%। ठीक है, तो मैं चलती हूँ अपने नए अभियान पर।
अरे अप्पू, कहाँ था तू? ममता दीदी कब से तुझे ढूंढ रही थी। अप्पू, कितनी बार कहा है तुझसे घर से बाहर जाते वक्त किसी को बताकर। अप्पू, अरे इसे क्या हो गया? मयूरेश, लो दूध। दूध मेरे लिए? हाँ, अब और किसके लिए लेके आऊंगी? ये भी कोई पीने की चीज है? ऐसा मत कहो, जिसे तुम प्यार करते हो ये उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। अच्छा, मोर दूध नहीं पीते तो फिर मैं कैसे? मेरे लिए भी नहीं पियोगे? ऐसे तो बड़ी बड़ी बातें करते रहते हो, मैं तुम्हारे लिए ये करूंगा, तुम्हारे लिए वो करूंगा। एक गिलास दूध की बात आ गई तो क्या हुआ? मुझे शक हो रहा है, कहीं ये दूध पिलाने के बहाने तुम मयूरेश, जो प्यार करते हैं वो शक नहीं करते, आंखें बंद करके विश्वास करते हैं। और वैसे भी अब तो ये साबित हो गया है ना कि मैं ना तो तुम जितनी चालाक हूं और ना ही ताकतवर। तो तुम्हें मुझसे डर क्यों लग रहा है? मयूरेश, तुम शादी की बात करते हो, एक दूसरे के साथ जिंदगी बिताने की बात करते हो, और फिर जब मैं तुम्हारे लिए कुछ करने जाती हूँ तो तुम्हें लगता है धोखा है। दिलों में शक हो तो वो कभी एक नहीं हो सकते। ये लो, दूध पी लो।